नमस्कार। आज हम MSD 7 के अंतर्गत द्वितीय भाषा में होने वाली त्रुटियों की विशिष्टताओं के विषय में बात करेंगे कि द्वितीय भाषा में त्रुटियां क्यों होने लगती है। सबसे बड़ा कारण इसका क्या है, तो इसके विषय में विदेशी स्वीट ने 1899 में कहा है कि प्रयोक्ता के पास पहले तक एक भाषा होती है, अतः अन्य भाषा को वह उसी के माध्यम से सीखने के लिए बाध्य होता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो व्यक्ति दूसरी लैंग्वेज को सीखना चाहता है, मान लीजिए भारतीय लोग हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो उनके पास अपनी भाषा एक हिंदी है। उसके बाद वो दूसरी भाषा में जो है उस दूसरी भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए उनको उस भाषा में कठिनाई आती है। सेकंड बात, अन्य भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ प्रयोक्ता के लिए नए होते हैं। दूसरी बात, जो दूसरी भाषा होती है उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, मतलब जो समाज के जो प्रयोग करने का, पहले तो भाषा का ही प्रयोग करने का तरीका अलग है। अब हिंदी और इंग्लिश में कितना बड़ा अंतर है। जहाँ इंग्लिश में जो है सब्जेक्ट के बाद जो है सब्जेक्ट और फिर वर्ब आता है, वहाँ हिंदी में जो है सबसे लास्ट में वर्ब आता है। सब पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सबसे लास्ट में पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया आती है। और इंग्लिश में पहले कर्ता और फिर क्रिया और फिर कर्म की बात आती है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग है। तो पहली तो ये चीज़। दूसरी, वहाँ की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, इसके ये सारी चीज़ें उसके लिए नई होती हैं। उनके मूल्यों के अनुकूल भाषाई आदतों का निर्माण कर पाने में उसे काफ़ी कठिनाई होती है। और उसके अनुकूल जो भाषाई आदत है, यानी जो भाषा बोलने का तरीका है, इंग्लिश बोलने का जो तरीका है, इंग्लिश सीख भी ली लेकिन उस तरीके से बोलने का तरीका जो है, जैसे ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं, जैसे इंग्लैंड के लोग बोलते हैं, जैसे अमेरिका के लोग बोलते हैं, उसमें भी उसको कठिनाई होती है। तीसरी बात, अन्य भाषा के प्रयोग एवं व्यवहार में होने वाली त्रुटियाँ प्रारंभ में अत्यंत अधिक होती हैं, बाद में क्रमशः कम होती हैं। और व्यवहार में होने वाली त्रुटियाँ जो हैं वो ज़्यादा इसलिए होती हैं क्योंकि एक तो व्याकरण का कम ज्ञान होता है, दूसरी बात उसको व्यवहारिक टच में नहीं होती, इसलिए उसको जो भाषा में जो परेशानी है वो ज़्यादा आती है, भाषा में जो त्रुटियाँ हैं वो ज़्यादा होती हैं। फोर्थ, अन्य भाषा के प्रयोग एवं व्यवहार में प्रयोक्ता त्रुटियों से बचने के लिए चेष्टा करता है। और एक बात क्या है, वो त्रुटि से बचने की, कई बार वो त्रुटि से बचने के लिए भाषा को संभालने की कोशिश करता है, ऐसे में उससे गलतियां हो जाती हैं। उसकी सतर्कता जहाँ उसे अन्य भाषा के शुद्ध रूप की ओर ले जाती है, वहीं अन्य भाषा की आदत के निर्माण में भी विलम्ब करती है। अन्य भाषा का जो आदत है उसको सीखने में उससे टाइम लगता है। जहाँ उसे अपनी भाषा को सीखने में सहजता महसूस होती है, बोलना आसान होता है, वहीं दूसरी भाषा को सीखने में उसको टाइम भी लगता है और उसके लिए उसको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए जिससे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।